जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे 23 से 29 जून तक के वीक की। इसमें राशि में मेष राशि क्या कह रही है। अब इस समय के अंदर हम देखेंगे तो शुक्र भरणी नक्षत्र में अपने स्थान पर है, चंद्रमा वृषभ राशि में है, गुरु मिथुन राशि में है, सूर्य के साथ में है जो राज पक्ष को बताते हैं, बुध कर्क राशि में आ गए, केतु मंगल अपनी जगह बैठे, लेकिन इनके जो डिग्री हैं ये दूर हैं, और राहु केतु और सूर्य के जो नक्षत्र है वो भी थोड़े दूर हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सूर्य और मंगल ये दोनों इसको एग्रेसिव बना रहे हैं बुध को। यानी मेष राशि का ये हुआ, शनि द्वादश में, राहु वहां पर है। अब सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है, तृतीय स्थान हुआ पराक्रम का, आपके वेंचर्स का, आपके एक्टिविटी का। ये सूर्य मंगल की वजह से एग्रेसिव हो रहा है। आपको ध्यान रखना है अपने एग्रेशन का, कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कुछ गलत कदम उठा जाएं। चंद्रमा जब तक वृषभ राशि में है अच्छे, लेकिन शुक्र द्वादश में बैठ के चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं धीरे धीरे, ध्यान रखने की बात है। इन विषयों पर हम बात करेंगे। अब सबसे पहले मान लीजिए हेल्थ की बात करें तो बुध यहाँ बैठे हुए हैं। हेल्थ की में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेष राशि वालों के लिए मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे एसिडिक करेक्टर बनाती है। छठा, सातवां, आठवां, तीन स्थान ऐसे होते हैं जहां मंगल की दृष्टि अगर हो तो एसिडिटी के योग बनते हैं। तो इसलिए, और खास तौर पर अगर चंद्रमा के नक्षत्र या चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है या दृष्ट है तो एसिड की क्रिएशन ज्यादा होती है। तो इस समय में थोड़ा ध्यान रखना है। केतु मंगल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी देते हैं, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो मान लीजिए कि एसिडिटी की वजह से, और उसका इलाज कराइए, वो ज्यादा बेटर है। बाकी ठीक है, शुक्र बुध के जैसे ही डिग्री क्लोज आएंगे थोड़ा कफ कोल्ड का इन्फेक्शन बनेगा, और मौसम की वजह से भी है। मौसम बदल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी तेज गर्मी हो रही है, कभी हम एसी में आते हैं, कभी बाहर निकलते हैं, तो ये थोड़ा कफ कोल्ड का इन्फेक्शन है, ऐसी खास बात नहीं है। गुरु नवम भाव अपने स्थान पर ही दृष्टि नवम भाव पे भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, खासतौर पर राज पक्ष के लोग और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, क्योंकि कॉर्पोरेट और राज पक्ष दोनों एक ही हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ग्रुप है रिलायंस, उसका किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा टर्नओवर है, वो अपने आप में एक राजपक्ष है। इसलिए राजपक्ष को और कॉर्पोरेट सेक्टर, जो बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, उनको लगभग एक ही संज्ञा देते हैं गुरु सूर्य से देख के। तो इससे संबंधित जो लोग होंगे उनको लाभकारी होगा, क्योंकि नवमेश और पंचमेश का योग बना हुआ तीसरे स्थान पे, ये एक बहुत अच्छा साइन है। शनि और चंद्रमा शुक्र को एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ा सा रीडिफाइन कर रहे हैं। शुक्र हो गया सेवंथ लॉर्ड जो मैरिटल रिलेशनशिप का है, सेकंड हाउस होके फाइनेंस का फैक्टर हो गया, पैसे के बारे में चिंता चल रही है, सोच विचार चल रहा है। जीवन साथी को लेकर के कुछ समस्याएं आ सकती है, उसमें हेल्थ भी एक फैक्टर हो सकता है। ये सारी चीजें हैं। लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उन लोगों के लिए वो विम्सिकल कैरेक्टरिस्टिक बना रहा है। राहु और शुक्र दोनों मिलके सप्तम भाव पे विम्सिकल कैरेक्टर देते हैं, रिलेशनशिप में आपसे नौ चाह रहे हैं लेकिन टिकाव नहीं हो पा रहा है। ठीक है नहीं, गुरु की दृष्टि टिकाव तो करेगी, लेकिन एक डिससेटिस्फेक्शन दिखा रहा है राहु और गुरु मिलकर के, यानी कुछ वहां पर कंसर्न डेवलप हो रहा है। गुरु ग्रह देखिए एक ऐसा ग्रह है जो जहां दृष्ट होता है वहां के लिए कंसर्न डेवलप कर देता है। तीसरे स्थान में भाई बहनों के लिए कंसर्न हो जाएगी, चौथे स्थान में प्रॉपर्टी एसेट और मदर के लिए हो जाएगी, पंचम भाव में संतान के लिए हो जाएगी। तो ऐसे मनुष्य के जीवन में कुछ प्रधान विषय होते हैं जो हम गुरु की चाल से देख सकते हैं, जिनका गुरु का और चंद्रमा के प्लेसमेंट हमें पता लग जाते हैं जन्म पत्री किन रिलेशंस की चारों तरफ चल रही है। तो यहां पर ये बात हो गई। अब हम आ जाते हैं नौकरी के हिसाब से। अगर हम देखें तो शनि द्वादश में है, बुध की दृष्टि वहां पर दृष्ट हो रही है, तो थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि 23 तारीख से वृषभ राशि में चंद्रमा चल रहे हैं, 23 और 24 तारीख को। ध्यान देने की बात है कि 24 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ रहे हैं, मिथुन राशि ये हो गई। अब ध्यान देने की बात क्या है, जैसे ही चंद्रमा मिथुन राशि में आते हैं चंद्रबुध का एक्सचेंज बन जाता है। चंद्रबुध का एक्सचेंज बनने से क्या हुआ कि आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, ट्रेवल प्रॉन, एसेट को लेके रिशफल हो रहा है, चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जैसे ही थोड़ा क्लोजर जाएगा तो थोड़ा सा तकलीफ वाला हो जाता है, कभी कभी सर्जरी भी करा देता है, इंजरी भी करा देता है।
तो अब क्या ध्यान रखने की बात है, क्योंकि एक तरफ तो मंगल केतु चल रहे हैं साथ में, थोड़ा एक्यूट कॉम्बिनेशन है, नक्षत्र सूर्य के हैं उसमें। दूसरी तरफ जैसे ही चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन आता है तो चंद्रमा मिथुन राशि में 27 जून तक रोक रहे हैं, 26 जून की रात तक। अब आपको इन दिनों में ध्यान रखना है कि जैसे ही चंद्रमा इसके क्लोज आएंगे या तो आपकी ट्रैवल होगी या थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। ये और ये दोनों स्थान जो होते हैं कमर से कंधे के बीच के पोर्शन के हो गए, तो कमर का दर्द, लोकेशन का चेंज होना, सिबलिंग्स को लेके कंसर्न होना, ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। पैसे, प्रॉपर्टी को लेके रीशफल होना, यानी प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त कुछ भी हो सकती है। ये इस चंद्रमा के कैरेक्टर होंगे जब वो मिथुन राशि में होगा, और सेम कैरेक्टर बना रहता है। देखिए चंद्र बुध जहां पर है, जैसे इनके डिग्री क्लोज आते हैं, ये गुरु को सूर्य को दोनों को इफेक्ट करते हैं। ये हो गया पंचमेश, आपको इमोशनल बना सकते हैं, भावुक बना सकते हैं। होता यह है कि जैसी सोच विचार आप ज्यादा करते हैं बहुत अच्छा चलता है, नहीं सोच विचार ज्यादा बढ़ जाता है तो डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो चंद्र बुध आपके माइंड को एक्टिवेट तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्लोज आने लगते हैं आपको स्ट्रेस में ला देते हैं, आपको भावुक बना देते हैं। दूसरी तरफ गुरु को इफेक्ट कर रहे हैं, तो गुरु द्वादशीश हो गया, धन का खर्चा हो रहा है। मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी सफल हो रही है, बेचना खरीदना चल रहा है। नवम भाव जो भाग्य का हुआ उसमें कुछ बदलाव आ रहा है, तेजी भी आ रही है, क्योंकि एक्सप्लोर भी करता है। कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का है। इसके बाद में हम आ जाते हैं, जैसे ही चंद्रमा कर्क राशि में आ रहे हैं 27 तारीख से, और ये 29 तारीख तक रुकेंगे। 27 को चंद्रमा यहाँ आएंगे, वही सिचुएशन सेम बन रही है। यानी आने वाले दिनों में आपकी ट्रैवल होना, प्रॉपर्टी के मैटर्स रिशफल हो, उसमें खरीद फरोख्त होना, कमर तकलीफ अगर माने तो तकलीफ के दर्द से बचना, इमोशनल एटीट्यूड होना, तो वो लव एंड रिलेशनशिप में इफेक्ट करेगा। और इसके अलावा फाइनेंस के अंदर शुक्र साथ में है, तो शुक्र आपके लग्न में बैठे हुए विम्सिकल बता रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स। और इसके बाद में पढ़ने वाले बच्चों को इस पर विशेष ध्यान रखना होगा। सूर्य के साथ में जब बुध चंद्रमा आएंगे तो माइंड को थोड़ा सा एक्टिवेट तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर देते हैं। फालतू चीजों में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि शुक्र जो है 7th हाउस पे दृष्ट है। ये बड़े मधुर प्लैनेट है, इसमें इथोस डेवलप होते हैं, ये आदमी के अंदर एक भावनाएं लाता है, संवेदनाएं लाता है। तो आपका मन इधर उधर ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना है, खासतौर पर पढ़ने वाले बच्चों को। और इसके बाद में धर्म अध्यात्म के लिए तो है ही है, मेष लग्न वाले खूब धार्मिक स्वभाव के रहेंगे, पूरे साल भर ही उनका बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद भाग्य का उन्नति दिखाई दे रही है। रेमेडीज में ऐसा कुछ नहीं है। मंगल अगर मान लीजिए थोड़े स्ट्रांग है बुध चंद्रमा के साथ में, तो मैं हमेशा हनुमान जी महाराज जो हमारे शास्त्र के अंदर चिरंजीव देवता कहे गए, मैं उनकी आराधना करने के लिए हमेशा कहता आया हूँ। उसका आप लोग ध्यान रखें, उनका स्मरण करें, उनको भोग चढ़ाएं, उनके साथ दोस्ती करें, उनके साथ यारी करें, उनसे बातचीत करें, भावनात्मक रूप से जोड़े। यही सबसे बढ़िया उपाय है। बाकी तो नॉर्मल लोग बताते हैं हनुमान चालीसा वगैरह करना, वो आप करते रहें। और इसके बाद में 29 तारीख को सुबह चंद्रमा सिंह राशि में आ रहे हैं। सिंह राशि हो गई पंचम भाव की, जहां केतु मंगल है। ये 29 तारीख मेष लग्न वालों, मेष राशि वालों के लिए थोड़ी डिस्टर्बिंग होगी। यहाँ स्ट्रेस बढ़ जाएगा, एंजाइटी बढ़ जाएगी, ठीक है नहीं। मंगल केतु के साथ जैसी चंद्रमा आएंगे एंजाइटी बढ़ा देंगे, और थोड़ा सा स्ट्रेस भी आ सकता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये महीना ऐसा नहीं, ध्यान रख, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें। चंद्रबुध का जो कॉम्बिनेशन चलेगा थोड़ा तकलीफ दे सकता है, छोटा मोटा मसल से स्ट्रेन वगैरह। बाकी बहुत अच्छा निकलेगा, आप चिंता नहीं करें। गुरु की भाग्य पे दृष्टि आपके भाग्य को उन्नत करेगी। जय श्री कृष्ण।